नमस्ते बच्चों। आज हम 5th क्लास में पढ़ेंगे 17वां पाठ, जिसका नाम है चुनाव प्रक्रिया कब, क्या और कैसे। इस पाठ में आज हम सब जानेंगे कि चुनाव कैसे किया जाता है, ये प्रक्रिया कितने दिनों बाद आती है, क्या क्या इस चुनाव में होता है और कैसे चुनाव करवाया जाता है। तो इसमें आज हम बात करते हैं चुनाव की जानकारी के बारे में। दीपक नाम का जो बच्चा है वो अपने दादाजी से पूछता है कि चुनाव क्या होते हैं। दादाजी दीपक को बताते हैं कि चुनाव में जनता अपना मत या वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है। विद्यालय में गुरुजी ने बताया कि हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन होता है बच्चों, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन। यानी आदमी खड़ा होता है, आदमी और स्त्री द्वारा वोट दिया जाता है और वही चुनाव जीतता है। यानी आदमी के ऊपर आदमी का शासन और वो मन से चुना जाने वाला शासन, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन होता है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र, जिनको अंग्रेजी में हम कहते हैं डेमोक्रेसी। गुरुजी ने यह भी बताया कि चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ा जा सकता है। चुनाव लड़ने की एक निश्चित आयु सीमा होती है और वोट देने की भी आयु सीमा होती है। तो हमारे देश में 18 साल वोट देने की आयु सीमा निर्धारित है। यानी 18 साल का यदि लड़का या लड़की 18 साल का पूरा हो जाए, उसके बाद में वो वोट देने का अधिकारी बन जाता है, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। गुरुजी ने ये बताया कि वैश्विक मताधिकार हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के साथ वोट देने का अधिकार है। यह वैश्विक मताधिकार के अंतर्गत आता है। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसको हम कहते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का कार्य बूथ लेवल अधिकारी, यानी जिसको हम BLO भी कहते हैं, BLO होते हैं ना, बूथ लेवल अधिकारी, वो नाम जोड़ते हैं, घटाते हैं, काटते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। ये स्थानीय अधिकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। गुरुजी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद सभी 18 वर्ष के होने के बाद में राष्ट्रहित में, देश हित में मतदान करने का संकल्प लेते हैं। बालकोनी में दादाजी मुद्दे पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे कि दीपक बाहर खेल रहा था। कुछ लोग फाटक खोल करके बंगले में प्रवेश करते हैं। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता और कहता, दादाजी देखो, इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दीपक कहता है, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दीपक कहता है, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। तो दादाजी कहते हैं, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 साल के हो जाओगे तब आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप स्कूल जाइए। दीपक कहता है, बताओ ना दादाजी। तो दादाजी कहते हैं, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया। इसी बीच लोग दादाजी के पास आ जाते हैं और दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। दीपक कहता है, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ दीपक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया
करवाई जाती है या अपनाई जाती है। तो गुरु नेहा बीच में बोल पड़ती है, दादाजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। तो गुरुजी कहते हैं हाँ सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो शालू पूछते हैं ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। गुरुजी कहते हैं इस निश्चित प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है। नेहा कहती है ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जो चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं ना, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हम प्रतिनिधि कहते हैं। तो दिशा कहती है गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु होती है। आपको ये जानकारी तो होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है। दीपक कहता जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं हाँ वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वैश्विक मताधिकार हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। दीपक कहता है ये वैश्विक मताधिकार और मतदाता सूची क्या है दादाजी मुझे बताइए। तो दादाजी कहते हैं 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो अधिकार होता है ना, उसको हम वैश्विक मताधिकार कहते हैं। जिस सूची में मतदाताओं के नाम है उसे मतदाता सूची कहते हैं, और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निश्चित प्रपत्र भरना पड़ता है। तो दीपक कहता है गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज कराता है। तो गुरुजी कहते हैं ये तो BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी होता है ना, उनके द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय अधिकारी सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। तो दीपक कहता है अच्छा तब तो मैं भी 18 वर्ष का हो जाऊंगा, तब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा करके और राष्ट्रहित में वोट दूंगा। तो सभी कहते हैं हाँ हम भी मतदान करेंगे। यानी 18 वर्ष का हो जाने के बाद में कोई भी भारतीय नागरिक वोट देने का अधिकारी हो जाता है। तो बच्चों आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके लिए इतनी जानकारी ही काफ़ी है। इसके कुछ प्रश्न मैं आपको 2-3 दे रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है ना। लिखिए प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र क्या है। 1 प्रश्न नंबर 2 लिखिए अगले माह किसके वोट होने थे। प्रश्न नंबर 3 लिखिए बच्चों, चुनाव में क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 लिखिए बच्चों, दीपक को दादाजी ने कहाँ जाने के लिए कहा था। और 5वां प्रश्न है बच्चों, प्रतिनिधि कौन होता है। ठीक है ना बच्चों, एक बार मैं फिर से ये प्रश्न बोल करके बता देता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा लोकतंत्र क्या है। दूसरा प्रश्न है अगले माह किसके वोट होने वाले थे। तीसरा प्रश्न है चुनाव में क्या होता है। चौथा प्रश्न है दीपक को दादाजी ने कहाँ जाने के लिए कहा था। 5वां प्रश्न है प्रतिनिधि कौन होता है। तो ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है ना, अच्छे से सुंदर से करना है। ठंड पड़ने लगी है, ठंड का भी ध्यान रखें, बचाव रखें अपना, है ना, और पढ़ाई भी करते रहे।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।